हालेलुया, थैंक यू जीसस। कलीसिया मैं परमेश्वर का दास जीएस जोसेफ लॉर्ड। जैसे कलीसिया आप सब जन जितने प्रभु के भवन में आते हैं और जितने नज़दीक चर्च के साथ जुड़े वो तो मेरी गवाही को जानते हैं। तो जो फेसबुक पे हमें फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे हमें फॉलो करते हैं, उनको मेरी गवाही के बारे में नहीं पता। और मैं चाहता हूँ कि पूरी पृथ्वी पे मेरी गवाही के बारे में दुनिया को पता चले। हालेलुया। जैसे कि आप सब जब देख रहे हैं कि विरोधी लोग जो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसी कैसी घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है। प्रभु के दास और दासी के पुतलों को उन्होंने साड़ा। तो ये किसके लिए? वे फेमस के लिए, झूठी संसारिक वाह के लिए। तो मैं उन सबसे विनती करना चाहता हूँ कि परमेश्वर कोई धर्म और जाति बदलने के लिए नहीं, परमेश्वर जीवन बदलने के लिए मसीह यीशु आया। हालेलुया। अगर उसने धर्म और जाति बदलनी होती तो वो एक सेकंड में कर सकता है कलीसिया, क्योंकि उसके पिता यहोवा के पास लश्करों के लश्कर हैं, स्वर्गीय दूतों के। हालेलुया। लेकिन वो प्रेम से शरीर में होकर आया कि हमें सिखाए कि हमें प्रेम, धीरज और प्रार्थना के जीवन के साथ चलना है। हालेलुया। जैसे कलीसिया मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपनी गवाही को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरे छोटी आयु में फादर की डेथ होने के कारण मेरे उस सर के ऊपर दबाव ना होने के कारण, फादर ना होने के कारण मैं अपनी इच्छा से जीवन व्यतीत करने लगा और गलत लोगों की सोसाइटी में बैठने के कारण गलत चीज़ों का आदी हो गया, गलत चीज़ों को लेना शुरू हो गया, जिसके कारण धीरे धीरे मेरी बॉडी में बीमारियां पनपने लगी, बीमारियां पैदा होने लगी और मेरे अंगों को बीमारियां लगी, जिसके कारण मैं धीरे धीरे बहुत गंदी चीज़ों का आदी हो गया, बहुत गलत लोगों के साथ बैठना उठना, और धीरे धीरे इतना बीमारी का शिकार हो गया, इतना भयंकर पाप के जीवन में फंस गया शैतान के हाथों में, मुझे बंदी गृह में जाना पड़ा। और मेरा सब कुछ जो मेरे माँ बाप ने धीरे धीरे एक कनका जोड़ कर बनाया था, मेरे गलत कामों को करने के कारण, गलत आदतों के कारण, बंदी गृह में जाने के कारण, वो घर जो एक जैसे एक चिड़िया एक कख को ढूंढ कर लाती है और उसे के द्वारा अपना घर, अपना आलना बनाती है, वैसे जो घर बनाया था वो भी बिखर गया और बिक गया और कुछ ना रहने पाया हमारे पास। मैं भी पहले विरोधी था, मेरे मसीह में आने से पहले मुझे भी प्रभु के दासों ने बताया, प्रभु के बारे में वचन दिया, लेकिन मैं भी घमंड करता, मैं भी यही सोचता था कि वो तो धर्म बदलते, जाति बदलते, वो तो लालच देते, लोभ देते, लेकिन नहीं, मैं गलत था। लेकिन जब बीमारियों के कारण सभी जगहों से, सभी अन्य जगहों से, बड़े बड़े हॉस्पिटल डॉक्टरों से जवाब मिल गया, थक गया, हार गया, टूट गया, तो फिर आखिर को कोई मार्ग ना दिखा और फिर परमेश्वर ने अपने एक जन और दास को खेत भेजा। और जब उसको भेजा और मैंने उसके आवाज़ को सुना परमेश्वर की, और मैंने प्रभु के घर में जाना शुरू किया, प्रभु के वचन को मानना शुरू किया, तो प्रभु ने मेरे जीवन में मेरिकल किया। जो लोग कहते हैं मेरिकल नहीं होते, विश्वास के साथ आकर देखो, प्रभु के आगे सर को झुका कर आओ, तो वो खुदाबंद मेरिकल करके दिखाएगा, मुर्दों को जिला के दिखाएगा, अगर टांगे नहीं चलती ना तो चला के दिखाएगा। हालेलुया। वो सामर्थी परमेश्वर जीवित है, वो धर्म और जाति नहीं बदलता, वो मन, हृदय, सोच को बदलता है, पवित्र करता है, गंदी ये दुनियावी चीजों के पीछे भागने के लिए सोच नहीं देता। हालेलुया। वो प्रेम सिखाता है, प्रार्थना करनी सिखाता है, धीरज उत्पन्न करता है। हालेलुया। मेरे जीवन को खुदा ने बदला और ऐसा बदला कि बीमारियों से तो मुझे निकाला, उस शर्मिंदगी के जीवन से जो अपने थे वो भी कुछ समय के लिए दूर हट गए थे, कोई सहारा, कोई टाइम नहीं था, गलियों की खाक के बराबर हो गया था। लेकिन जैसे उसके वचन में लिखा है कि वो खाक से उठाकर पगपंतों पे बिठाता है, जब उसके वचन को मानकर नम्रता, प्रेम से, विश्वास के साथ आते, तो वह खाक से उठाकर सच में पगपंतों पे बिठाता है। और उसने खाक से मुझे उठाया, गलियों से उठाया और पगपंतों पे बिठाया। आमीन। हालेलुया। वो पापी जीवन, वो गंदगी का जीवन, उससे छुटकारा दिलाकर एक इज्जत का, प्रेम का, प्रार्थना का, फेवर का जीवन दिया। हालेलुया।
आप जो विरोध कर रहे हो, एक दफा विश्वास करके आकर देखो। कोई बोलता है 25 लाख देते, कोई बोलता है डरा कर धमका कर। कौन किसी को पैसा देकर डरा धमका कर किसी का धर्म परिवर्तन कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, धर्म परिवर्तन कोई नहीं होता, हृदय परिवर्तन होता है, सोचे मन परिवर्तन होता है कलीसिया। अगर धर्म परिवर्तन होता है कोर्ट में जाकर कागजी कार्रवाई के साथ कोई भी जन धर्म परिवर्तन करवा सकता है। करवा रहे हैं लोग, हिंदू से सिखों में, सिखों में से हिंदू, ईसाइयों में से सिख बन रहे हैं। तो कौन को इसको कोई रोक रहा है? सब अपनी इच्छा से, अपने मन से जा रहे हैं। हालेलुया। मेरे जीवन को प्रभु ने बदला, और ऐसा बदला, मुझे चंगा किया, छुटकारा दिया, आशीषित किया और प्रभु के सेवा के लिए चुना। अगर आप भी नम्रता, प्रेम, संयम और सर को झुकाकर विश्वास के साथ आओगे, रोगी आओगे, नशे से जकड़े हुए आओगे, व्यभिचार से जकड़े हुए आओगे, कर्जों से जकड़े आओगे, तो वो परमेश्वर आपको 100% चंगा करेगा। लेकिन विश्वास के साथ, नम्रता के साथ, सर को झुकाकर। हालेलुया। जैसे कि एक शारीरिक बाप को प्रसन्न करने के लिए एक मीठी बातें करनी पड़ती, झुक कर, सर झुकाकर कि हाँ पिताजी मुझे ये चीज चाहिए, वैसे नम्रता के साथ आओगे तो वो ब्लेस करेगा, आशीर्वाद करेगा और इज्जत यहाँ पृथ्वी पर भी और वहां स्वर्ग में भी आपको लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया। जैसे कि उसने मेरे जीवन को बदला। तो कुछ लोग सोचते कि ये कैसे कहे, मैं खुदावंत के सब परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी कलीसिया को बता चुका, सब कलीसिया जानती है, और जो दूर हैं उन्हों को भी पता है। मैं पहले, सबसे पहले प्रभु की महिमा करता हूं कि खुदा ने कहां से मुझे उठाया, कैसे बीमारी के जीवन से, नशे सिलाखों के पीछे से निकालकर मुझे खाक से उठाकर पखवंत पर कैसे मेरा परमेश्वर लाया। कैसा मैं गंदा इंसान था, बीमारियों में जकड़ा था, कैसी गलत आदतें, वो बेचारी, कैसे मैं गंदगी में था। सबसे पहले मैं बताता हूं कि मेरे जीवन में ऐसा मिरेकल किया, मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला, मेरे हृदय को परिवर्तन किया, मेरी सोचों को, मेरे धर्म को नहीं परिवर्तन किया। आज भी वैसे के वैसे ही हूं मैं जैसे पहले था। वैसे खाता हूं, वैसे पीता हूं, वैसे उठता, बैठता, सोता, सब कुछ वैसे करता हूं। लेकिन एक छोटा सा बदलाव आया, क्षमा करना, प्रार्थना करना सीख लिया मैंने प्रभु से। धीरज उत्पन्न हो गया, प्रेम से, आनंद से रहना शुरू हो गया प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के पास सर को झुकाकर आने से। उसने क्षमा कर दिया, पाप मिटा दिया, बीमारियां मिटा दी, रोग मिटा दिए। वो जो मैंने पाप गंदगियां की वो मिटाकर प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए, अपना दास होने के लिए खड़ा कर दिया, अपने कामों को ले रहा। अगर आप भी आओगे तो प्रभु आपके साथ भी ऐसा ही, वो भला है, सबको क्षमा करता है। एक बार उसे चख कर और जान कर देखो कि वह कैसा भला है, कैसा वो करुणामयी है, दया की खान, क्षमा का सागर है वो। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप इस गवाही के साथ ब्लेस होंगे और प्रभु की बड़ी महिमा होगी, प्रभु के नाम को जलाल मिलेगा, इज्जत मिलेगा। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को, प्रभु के दासों को जिनके द्वारा मेरा जीवन बदला, और हमारे स्पिरिचुअल फादर पास्टर यूसुफ अंकल नरूला जी को, हमारी मदर सोनिया यूसुफ नरूला जी, जिनके द्वारा लाखों जंग्स, जवान लड़के लड़कियां बच रहे हैं, नशे के आदि, नशे से बाहर आ रहे, व्यभिचारी बाहर आ रहे, जिनके द्वारा नशा मुक्त लोग हो रहे हैं, व्यभिचार को छोड़कर भलाई बातों की ओर चल रहे हैं। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे हमारे स्पिरिचुअल मदर और फादर के लिए जो खुदावंद ने हमें दिया। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप खुदावंद के नाम से बड़े ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे, और खुदावंद आपको भी, जो परमेश्वर का विरोध करते, परमेश्वर के दासों के, दासियों के बरखिलाफ खिलौते, प्रभु आपको भी एक दिन छुएगा। हालेलुया। आप भी प्रभु का काम कर रहे हो, प्रभु के राज्य को फैला रहे हो, चाहे किसी रीति से करे, विरोध के साथ करे, लेकिन प्रभु की महिमा कर रहे हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।